मुंबई में एक शाम संघ के महाराष्ट्र प्रांत प्रचारक मोरोपंत पिंगले मुलाकात करने यशवंतराव केलकर के घर आए और कहा, अरे भाई यशवंत, अब तो कुछ करो। यशवंतराव ने जवाब दिया, हाँ, आपसे मिला ही इसलिए हूँ, आपको चाय के लिए बुलाया इसी लोभ में है कि हमको कुछ काम बताइए। हम क्या काम करें? मोरोपंत ने कहा, मुझसे क्या कहते हो? संघ पर जब प्रतिबंध लगा था तो तुम ही थे जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए बहुत कुछ लिखा पढ़ी की थी। अब उसी का काम करो विद्यार्थी परिषद में। तब यशवंत राय ने कहा, आप जब गंभीरता से कह रहे हैं तो हम काम शुरू करते हैं। हाँ, काम शुरू करो। यह बात 1959 की है। यशवंत राव ने तब पता करना शुरू किया कि उनके आसपास कहाँ परिषद की बैठक होती है। पता चला कि दादर की तरफ कुछ गतिविधियां चल रही हैं। वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया। 1965 में जाकर एक बार अध्यक्ष भी बने। उसके बाद यह सिर्फ अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य बने रहे, लेकिन विद्यार्थी परिषद की सभी शीर्षस्थ टीम के लिए वो ही मार्गदर्शक थे, गाइड थे, पिता तुल्य पालक थे। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज ये विद्यार्थी परिषद मौजू भी है क्योंकि आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने परचम लहराया। आगे कहानी बताते हैं कि यशवंतराव केलकर कहा करते थे कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए एक संगठन को 3 चरणों से गुजरना है। पहला, वी वांट टू बिकम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। हमें राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना है। इसमें नाम होगा, जगह जगह बैनर भी होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अखिल भारतीय संगठन की एक वैज्ञानिक कार्य पद्धति होनी चाहिए। विचारक, गतिविधियों व काम करने का एक सा तरीका तय करना पड़ेगा। कार्यकर्ता विकास का एक क्रम भी होगा। सैद्धांतिक प्रतिबद्धता समान रहेगी। गतिविधियों का संतुलन भी बराबर होगा। ऐसा होने पर ही कोई अखिल भारतीय संगठन बन सकेगा। इस दिशा में चल पड़ने को वह कहते थे, वी आर ऑन द वे टू बिकम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। हम अखिल भारतीय संगठन बनने के रास्ते में हैं और जब अखिल भारतीय एक रूपता आ जाती है तो वह वी एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम अखिल भारतीय संगठन हैं। सरीखी बातचीत दोनों के बीच में हुई। विद्यार्थी परिषद का पहला चरण 1949 से 63 तक रहा। संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए स्वयंसेवकों ने इस संगठन का गठन किया। 9 जुलाई 1949 को, यानी कि आज़ादी के बाद, संगठन के पंजीकरण का सर्टिफिकेट मिला। संघ कार्यकर्ता बलराज मधोक की अगुवाई में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई के प्रोफेसर यशवंतराव केलकर इसके मुख्य कार्यवाहक बने थे। विद्यार्थी परिषद का नारा है, ज्ञानशील और एकता परिषद की विशेषता। 9 जुलाई ही परिषद का स्थापना दिवस भी है, लेकिन विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 3 दिन बाद 12 जुलाई को संघ पर से प्रतिबंध हट गया। अब विद्यार्थी परिषद के बैनर का खास उपयोग नहीं रहा। संघ के कार्यक्रम में विद्यार्थियों को जुटाने के लिए साल में एक आध बार इसका नाम ले लिया जाता था। ऐसा 1953 तक चलता रहा। इसके बाद आरएसएस ने कार्यकर्ता, जो बाद में सरसंघचालक भी बने, रज्जू भैया को कहा कि वह विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों को देखें। तब से जुलाई की संघ बैठक में विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन की जगह तय होने लगी। दिवाली तक संबंधित प्रांत प्रचारक जगह देखने के लिए वहां का दौरा कराते। कार्यकारी मंडल की बैठक दिवाली के मौके पर होती। उसके बाद एक बार रज्जू भैया भी उस जगह का दौरा करने गए। संघ की ओर से तयशुदा समय की हर जगह सूचना भेज दी जाती थी। इस तरह विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हो जाता। 1960 तक यही पद्धति चलती रही। यशवंत केलकर 1960 में परिषद में आ गए। 1963 से तमिलनाडु के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर के साथ
मिलकर उन्होंने अखिल भारतीय स्वरूप देने का निश्चय किया। मोरोपंत पिंगले से बात करके दोनों लोगों ने मई जून के संघ शिक्षा वर्ग में प्रवास किया। साथ ही संघ से कहा कि अगर विद्यार्थी परिषद को अखिल भारतीय बनाना है तो समान विचारधारा के व्यक्ति को दिया जाए। तब संघ ने किसी प्रांत में विद्यार्थी, किसी में अध्यापक और किसी में पूर्णकालिक प्रचारक इनको दिए। अब जाकर पहला चरण जो पहले ही हमने बताया था, वी वांट टू बिकम एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, पूरा हुआ। इसके बाद काम तेजी से आगे बढ़ा। 1967 होते होते दूसरे चरण की शर्तें पूरी कर ली गई। 1969 में पहली बार एक छोटी सी टीम बनी। 1972 के पटना अधिवेशन में घोषणा की गई कि वी आर एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। आपातकाल के बाद विद्यार्थी परिषद के फैलाव में गहराई आई। संघ ने अपने कई प्रचारकों को विद्यार्थी परिषद में भेज दिया। गोविंदाचार्य, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, भानु प्रताप शुक्ला सरीखे प्रचारक इसी दौरान अखिल भारतीय परिषद में आए। 1980 तक संगठन धीरे धीरे तेजी से बढ़ता रहा। 1979 से 80 में ही विचार हुआ कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह पूर्णकालिक कार्यकर्ती भी बनाई जाए। इस पर काफी चर्चा हुई कि कार्यकर्ती कैसे बने। एक समय यह थी कि संघ के राष्ट्र सेविका समिति की तरह छात्राओं को भी अलग से संगठन बने, लेकिन इस पर सहमति इसलिए नहीं बन सकी कि छात्र व छात्राएं कॉलेज में साथ साथ रहते हैं, इससे अलग से संगठन बनाने का कोई मतलब नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद रास्ता साथ साथ काम करने का ही बनता दिखा, लेकिन असमंजस इस पर था, उसकी वजह से अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो क्या होगा। इस पर लंबा विमर्श हुआ। आखिर में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए। संगठन के वातावरण में इन्हें मानना व बनाए रखना जरूरी था। जैसे किसी छात्र या छात्रा में विशेष दोस्ती न हो, सभी के बीच समान भाव से अच्छे संबंध बने रहे। दूसरा, परमानेंट एस्कॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उम्र के कारण कोमल भाव जन्म लेगा। तीसरा, कि कमरा बंद करके बुक बैंक, रजिस्टर, सदस्यता का काम नहीं करना है। बावजूद इनके अगर छात्र व छात्राएं में संबंध बन जाता है तो उसको कानाफूसी का विषय नहीं बनना चाहिए। संबंध को रास्ता देने के लिए विवाह करवा दिया जाए, लेकिन इसके बाद वह दोनों विद्यार्थी परिषद में काम नहीं करेंगे। आपस में तय करके वह किसी दूसरे सामाजिक संगठन में काम कर सकते हैं। आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विस्तार इन्हीं शर्तों पे होता रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वास्तुकार अगर माने तो वह यशवंतराव केलकर ही हैं। बोफोर्स आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इस संगठन की सक्रियता रही। कहा तो यह भी जाता है कि अन्ना आंदोलन को इस संगठन ने भी काफी बढ़ाया। इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देश भर में करीब 55 लाख सदस्य हैं। और आज हमने इस पर बात इसलिए की कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को इसके रणबांकुरों ने फतह किया है। धन्यवाद।